नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट पेपर कर चुके हैं और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पीछे रिवर्स होते जा रहे हैं महीनों के हिसाब से। तो इसमें आपको जो फरवरी मार्च तक की करंट अफेयर मिलेगी। जब मैं 11-12 पे पहुँचूँगा तो उसमें आपको जनवरी दिसंबर की मिलेगी, है ना। और फिर लास्ट के जो बचेंगे उनमें एक में बजट से क्वेश्चन है और एक में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे 11 वाला प्रैक्टिस सेट पेपर की पीडीएफ बहुत बकवास थी, आज देख रहा था मैं उसे, पर चलो आज 10 वाला कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2023 का 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसे सम्मानित नहीं किया गया। क्या पूछ रहा है? नहीं किया गया है। तो जो सम्मानित किया गया 2 ही व्यक्ति थे, रामभद्राचार्य और गुलजार साहब। और समीर चौधरी नहीं है, 2 ही व्यक्ति थे, रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब। ये उर्दू के जाने माने जो है राइटर हैं और रामभद्राचार्य तो संस्कृत के ज्ञाता। तो ये दोनों को मिला था, समीर चौधरी जी को नहीं मिला था। तो ये आप पहला ऑप्शन मार दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। COP28 है ना, COP28 के संदर्भ में कुछ तथ्य दे रखे हैं, देख लेते हैं। COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो हाँ जी, ये बात सत्य है। COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, यूएई में। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई। ये दोनों ही जो फैक्ट दे रखे हैं, ये दोनों ही आपके सत्य दे रखे हैं, क्योंकि कौन सा सही है पूछा है तो दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस की देन है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संबंध में भी कुछ विचार हैं, देख लेते हैं क्या विचार दे रखे हैं। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को की थी। क्या टाइम दे रखा है? 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। बताइए क्या ये सत्य है? चलो आगे देख लेते हैं सत्य है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करने का है। बताओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक हैं इसके। अगला है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119 वाले देश है। तो कौन सा सही है पूछा है, ठीक है, कौन सा सही पूछा है। तो देखो, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है कि 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। इसका लक्ष्य 2030 तक नहीं है 1000 गीगावाट करने का, वो है 2050 तक नहीं, 2030 तक है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये गलत है। इसका मुख्यालय नोएडा में नहीं है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम। पहले इसको गुड़गांव बोलते थे, पर इसका नाम चेंज कर दिया था, गुरुग्राम, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय सूद नहीं है, कौन है? अजय माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर। अजय सूद नहीं है, अजय माथुर हैं, ठीक है। माल्टा वाला आपका जो है सही है, तो ये गलत हो गया। 2 और 3। चौथा, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हुआ 119वां देश है, तो ये बात सत्य है। इसका मतलब 1 और 4 आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। तो विचार कर लेते हैं, क्या कह रहा है यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। तो ओडिसियस जो अंतरिक्ष यान है वो नासा का है और वो भी चंद्रमा के अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है, सही है। यह मिशन आर्टेमिस का भाग है। तो मिशन आर्टेमिस बहुत पूछता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, चंद्रमा से रिलेटेड है नहीं, इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। तो पहला और दूसरा दोनों तथ्य आपके सही हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट दोनों सही थे। अब सूची दे रखी है कुछ सम्मेलनों की और वो कौन से मेजबान कंट्री हैं उनका नाम आपको बताना है। सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर का है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये आपका जर्मनी में बैठेगा। रायसीना डायलॉग आपका भारत का है। तो आपका कौन सा मिल रहा है? 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथन बताने हैं। तो यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। बताइए, आपको बताना है वीपो कौन जारी करता है? वीपो कौन जारी करता है? तो इसका जो इंडेक्स है जारी करने वाला कौन है? तो ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। पहला तो गलत है, नहीं करता। अच्छा, ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो देखते हैं, क्या यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है?
इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है। तो भारत की रैंकिंग 41 नहीं है। भारत की रैंकिंग 41 नहीं है, कितनी है? 42। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत है तो एक ही में आएगा, इनमें से सभी भी हो सकता था। बी गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरा गलत मान लिया आपने। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले यूएसए, यूके, फ्रांस है, तो ये बात सत्य है। और ये है यूएस चैम्बर्स कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। जब क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले ये देखो कि क्या इसने पूछा है, सही है या सही नहीं है। तो लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ जी, ये बात एकदम सत्य है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो 7 सदस्य नहीं होते, 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनमें 50% संयुक्त न्यायिक सदस्य होते हैं। हाँ जी, और बाकी 50% कौन होते हैं? तो बाकी के 50% में आपका एससी रहेगा, एसटी रहेगा, ओबीसी रहेगा, माइनॉरिटी रहेगा, फीमेल्स रहेंगी, वो रहेंगे। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये है। तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये बात सत्य है। तो 1 और 4 आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, क्या नाम दिया इसका? पापा से याद आ गया, पापा वीडियो वाले हैं ना, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले। तो पापा नामक पेलोड के किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया गया, बताओ। तो 8 का आंसर क्या जाएगा पापा का? कोरोनल मास इंजेक्शन का। ठीक है, चलिए। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा, यूरोप का रहता है। तो शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश, मतलब यूरोपीय देश नहीं है वो, गैर यूरोपियन है ना, गैर यूरोपियन यूनियन देश है। तो कौन सा है? तो वो है आपका कोसोवो। कौन सा है? कोसोवो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कुछ कथन दे रखे हैं, कुछ में 2 कथन है। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी, बताइए। और ये ध्यान रखना कि असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है? असत्य कथन। ठीक है ना, तो स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी, ये बात सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है। तो सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, ये बात गलत है। असत्य कथन ही पूछ रहा था, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन टू यंग पीपल, स्वयं योजना क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन टू यंग पीपल। ठीक है, चलिए बताइए फिर सुचेता क्या है, इसके बारे में आप बताना, सुचेता है क्या? निम्न कथनों पर विचार करें। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, क्या ये बात सत्य है? क्योंकि पूछ तो ये रहा है कि असत्य कौन सा है। ठीक है, तो बताइए। तो असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, ये बात एकदम सही है। ठीक है, सही है क्या? अरे गलत है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ, क्या ये बात सत्य है? ये बात भी असत्य है। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत व मॉरिशस शामिल हैं, तो दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल है, बताइए। ये भी गलत है। आंसर देना इसका आप कि दोस्ती अभ्यास किन के बीच में होता है, और दोस्ती जो अभ्यास हुआ था वो 16वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है ना, असत्य कथन पूछा था, तीनों गलत बता दिए, तो सभी तीनों गलत हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट पेपर में पीछे भी दे रखे हैं, पूछने का तरीका चेंज था। तो इलेक्शन कमीशन ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान नहीं शुरू किया था, ये किया था उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, असत्य कथन ही पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, क्या वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, तो ये बात गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो असत्य कथन पूछ रहा था, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो असत्य कथन देखोगे तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर लेते हैं जी। क्या बोल रहा है? सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। क्या कह रहा है? सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, तो ये बात सत्य है कि जल जीवन मिशन की एक पहल है सिटीजन कॉर्नर। जूस जैकिंग का शब्द संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, जूस जैकिंग का हैकिंग से है ना। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे वो लगे रहते हैं ना चार्जिंग पॉइंट, वो उसमें बहुत सारे चार्जर ठुके रहते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ से हैक हो सकता है आपका फ़ोन, है ना, मालवेयर डाल करके। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, तो दूसरा गलत है। सत्य कथन पूछा था तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोसाइड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाले स्वीडन पहला देश बना। इकोसाइड का नाम सुन करके क्या लग रहा है तुम्हें? इको मतलब इन्वायरमेंटली, साइड को जोड़ दो, इको सुसाइड कह दो तुम इसको, तो इन्वायरमेंटली सुसाइड। ठीक है ना, तो इकोसाइड को सुनकर लग रहा है जैसे इन्वायरमेंट सुसाइड कर रहा हो, इको सुसाइड। ये स्वीडन नहीं है, वो देश है आपका बेल्जियम। क्या नाम है उस देश का? तो वो है बेल्जियम। ठीक है ना, स्वीडन नहीं है। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन ही पूछा था, तो पहला यहाँ है, ऑप्शन का चांस बनेगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अभी दो ऑप्शन में हमें है। खबरों में रहे वाइड का पूर्ण विस्तार वुमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी। क्या ये सत्य है? तो वुमेन एक्सपर्ट्स नहीं है, ये वाला गलत है, वुमेन एक्सपोर्टर्स है। क्या है? एक्सपोर्टर, ये वाला। ठीक है ना, एक्सपर्ट्स हटा दो, तो वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी ये सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों ही गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है हमको। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। जब केवल आ जाए तो वहाँ मामला फंस जाता है। वो सत्य कथन पूछा था, तो पहला गलत हो गया, तो जहाँ जहाँ पहला ऑप्शन होगा तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, इनमें देखते क्या रहेगा। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। किसका करेगा? LVM-3 रॉकेट का प्रयोग करेगा। सत्य कथन है, तो ये बात सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनिमेशन बहुत हेल्प करता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, सीधे आंसर पे पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो ये कथन दे रखे हैं, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। तो बताइए कौन सा सही है? पहला तो सही है, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक बेंगलुरु में किया जाएगा। क्या एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला यूपी सरकार ने किया है? तो यूपी सरकार ने नहीं किया, ये हमारे MP सरकार ने किया है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेंगे विचार जी। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और पूछा क्या है? असत्य कथन। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाले टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। तो ये जो दोनों कथन हैं, इनमें बस इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे कर दी गई है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो सरिस्का नहीं है, वो नागार्जुन श्री सैलम है। कौन सा है? नागार्जुन श्री सैलम है। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला जो टाइगर रिजर्व है वो है सरिस्का। तो ऊपर नीचे हो गया। हाई डेंसिटी तेंदुओं की जो मिलेगी वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिलेगी, और नागार्जुन श्री सैलम में मिलेगी आपको सर्वाधिक आबादी तेंदुओं की। अब आपको आंसर में ये बताना है, क्योंकि दोनों सत्य हो गई तो आंसर तो आपको मिल गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है और नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, ये आप आंसर दो। देखो, आप अगर वीडियो देखते हो तो आंसर भी दे दिया करो, शर्माया मत करो उसमें। कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर देखते ही हैं, सब 5-6 लोगों को नाम जानता हूँ, जैसे अजय हैं, तो वो तो कमेंट आज किया उन्होंने, कल भी किया था। सुबी है, लीना है, स्वाति है ना, तो कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया करो। सिटीजन हो आप, तो जैसे नागरिकता का हम फ़र्ज़ अदा करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन करके पॉलिटिक्स में, तो वैसे इस वीडियो में भी आप एक्टिव पार्टिसिपेशन किया करो। ठीक है, देखते टाइम।
उससे क्या याद रहता है। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बताइए, नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। और सत्य कथन पूछा है, इस पर ध्यान देना है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं इसके। लेबनान के न्यायाधीश जो नवाब सलाम हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बना दिया गया। और ग्रीस एक ऐसा रूढ़िवादी ईसाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया गया। करो भैया, अब लड़का लड़का से शादी और लड़की लड़कियों से शादी, है ना। समलैंगिक शादी तो यही है, अब लेस्बियन, गे, चलिए कोई नहीं, सबका अधिकार है और होना भी चाहिए। तो सत्य कथन है, दोनों ही सही है। एक ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है जब हम कहते हैं कि चीज़ें नेचुरल हैं। अब नेचुरल तो नेचुरल है, कोई तुम्हारे जैसा नहीं है तो वो गलत थोड़ी है कि सब तुम्हारे जैसे ही हों। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। सेकंड कथन क्या कह रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदकों के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही। तो कौन सा कथन सही है बताइए इसमें, क्योंकि पूछा क्या है इसने, हैं पूछा क्या है, सत्य कथन पूछा है। तो पहला भी ऑप्शन सही है, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ, क्योंकि असम में हुए थे। ये कहाँ हुए थे, असम में। तो असम के गुवाहाटी में समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, 71 पदक, और शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है ना। तो ये सत्य कथन इसमें पूछा था और दोनों कथन आपके सत्य हो गए। ठीक है, चलिए। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, अभी पीछे अजय कुमार सूद का नाम आया था, जहां हमने अजय माथुर बताया था उनको कि अजय कुमार सूद नहीं है, यहाँ महानिदेशक अजय माथुर हैं। तो ये हैं आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वाति पोर्टल, क्या नाम है, स्वाति पोर्टल। और स्वाति नाम याद रहे तो स्वाति वैसे भी नाम महिला का है, और डब्लू आ रहा है तो वुमेन से रिलेटेड है, इधर याद कर लेना इसको। तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। तो कहाँ किया गया ये, आंसर ये बताना है आपको। तो ये है नई दिल्ली का। कहाँ लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ईपीएफओ द्वारा, कितना, ईपीएफओ द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ में जो जमा रहता है उस पर ब्याज दर वर्ष 2023 के लिए बढ़कर कितना % कर दिया गया। तो 8.25 कर दिया गया। पहले जो था 8.15% था, अब इसको कर दिया है 8.25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, क्या नाम है उसका, शांति प्रयास 4, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास 4, किस देश में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये है आपका नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। IEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया। तो KPP नामबिहार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, S सोमनाथ को। तो ये हमारे अध्यक्ष भी हैं इसरो के। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है नेल्सन मंडेला पुरस्कार के संबंध में। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस निमांस बेंगलुरु को 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका कि किसे ये पुरस्कार मिला है। तो ये सही है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बॉन्टले मवंगोवे निमांस को दिया गया, दोनों को दे दिया गया है। संयुक्त रूप से निमांस को भी मिला और बोत्सवाना के जो प्रोफेसर हैं इनको भी मिला। तो ये भी सही है। निमांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो ये सही है। 3 ऑप्शन आपके ठीक है ना। अब 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह, मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, सत्य बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, मैंने न माखन खाए। तो मैया बंदरगाह वेस्ट बंगाल का, मैया कौन है, वो तो ममता दीदी हैं हमारी, पर ठीक है। मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू होगी। तो ये कौन सा होगा आपका पड़ोसी, तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि, अब गुरुमुखी लिपि किसकी है, सिख धर्म पंजाबियों की। तो गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली, तो पुराण प्रणाली भी पूछ सकता है आपसे कि पुराण प्रणाली आखिर है क्या। क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं ना, इन्फॉर्मेशन वही रहती है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो पुराण प्रणाली की शुरुआत की किसने की, तो ये की आपकी पंजाब
पंजाबी विश्वविद्यालय। किसने? पंजाबी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया? तो वो आपका किया कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कौन सा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा आपको आगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सत्य है। भारत ने अपने नवोन्मेषी IRASTE प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया। किसने? भारत ने। ठीक है, 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल कर लिया तुमने। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। सी ऑप्शन, डी आपका आंसर सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, और ये 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे थे, तीनों सही हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाना है। बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था मंत्रालय द्वारा गिरोह पहल की शुरुआत की गई? अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, गिरोह पहल किससे संबंधित है? और जिससे संबंधित है, मैंने कहा जितने भी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन से भी आंसर बनेंगे। अब ये पूछे कि गिरोह पहल किससे संबंधित है, तो आपको ऊपर दे दिया क्वेश्चन में कि ये बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए है। बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए ये गिरोह। ठीक है, अब ये कि इस पहल की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी है आपकी नीति आयोग ने। ठीक है ना, गिरोह पहल की जो शुरुआत करी है वो नीति आयोग ने करी है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार है जिसने काजी नेमू नींबू, नाम क्या दे रखा है? काजी नेमू, और ये क्या है? नींबू है, उसको अपना राज्य का फल घोषित कर दिया है? तो वो है आपका असम। कौन सा स्टेट है? असम। ठीक है, 14 फरवरी 2024 क्या है? 14 फरवरी 2024, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ठीक है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर DAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो बेप्स मंदिर है आपका, है ना। ये जो अक्षरधाम वाला मंदिर बना हुआ है ना, वैसा ही डिजाइन है उसका। तो किस शैली में बनाया गया? ये नागर शैली में। ठीक है ना। चलिए, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को इस बार तो भाई साहब स्वर्ण पदक कहाँ जीत पाए थे? सिल्वर रह गया था। किस देश के जंग फ्राउ जोज आइस पैलेस, क्या नाम है? प्रोनाउंस करने में भी गड़बड़ हो रखी है। पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया। तो 32 का आंसर आपको देना है कि क्या सही है। तो ये है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। अंडर 90 विश्व कप 2024, अंडर 90 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने हमको वर्ल्ड कप 50 वाले में भी लपेटा सही से, और अंडर 90 विश्व कप में जूनियरों ने हमारे जूनियरों को लपेट दिया। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? तो बताइए किन देशों में लॉन्च की गई? तो मॉरिशस में भी की गई और श्रीलंका में की गई। B और C ऑप्शन दोनों सही है। ये तुमको फिर से क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट पेपर में क्या रहता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका इधर से उधर चेंज होता रहता है और इन्फॉर्मेशन वही रहती है। तो ये क्वेश्चन तुमको फिर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। सैफ महिला अंडर 90 चैम्पियनशिप 2024 कौन सा? सैफ। ये इसका खिताब किस देश ने जीता? तो ये संयुक्त रूप से दोनों को विजेता बना दिया गया, भारत और बांग्लादेश को, A और B। एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर ये तुम्हें नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप A और B पे नहीं लगाओगे, सोचोगे यार दोनों कहाँ जीतते हैं। अगर 2 टीमें खेल रही हैं तो दोनों कहाँ जीतते हैं? एक ही जीतता है, तो आप एक पे ही लगाओगे, लेकिन दोनों सही हैं इसके। ठीक है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग, पहली है ये भारत की हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा। ठीक है, किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? और ये कही गई है IIT कानपुर। अब UP स्पेशल से भी संबंधित हो गया ये क्वेश्चन। एक तो भारत की पहली है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा, और वो भी कर दी तुम्हारी IIT कानपुर ने, तो और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल पुरालेख संग्रहालय
अब ये भारत का पहला है। कोई भी चीज़ अगर पहली हो जाए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइए। अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद, वाराणसी। आंसर दीजिए। तो हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। तो पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। किशन रेड्डी जो हैं आपके, वो उधर के ही हैं, ऐसे याद रख सकते हो तुम, उनका नाम आएगा तो। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में घोषित किया। तो वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस रूप में घोषित किया है? तो ये किया है नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। किसका? वर्ष 2024 को इन्होंने नौसैनिक नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। ठीक है। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई? औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। ऊपर आपने देखा था यूपीआई का इंटरफेस वाला, मॉरिशस और श्रीलंका। अब ये यूपीआई की औपचारिक शुरुआत कर दी। तो ये कौन सा देश है? ये है आपका फ्रांस। ठीक है ना। आगे बढ़ें। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नियुक्ति जो हुई है, ओल्जास बैक्टोनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्टोप फिनलैंड के, और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये सही हैं आपके, है ना। स्टोप साहब, अलेक्जेंडर सिकंदर हैं क्या? तो अलेक्जेंडर फिनलैंड के राष्ट्रपति हो गए, और ओल्जास बैक्टोनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो ये आपकी तीनों नियुक्तियाँ ठीक है, सही मिलान हो भी रखा है। और ठीक है ना। तो डी ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये है आपका उत्तराखंड, है ना। अब पॉलिटी का क्वेश्चन है ये कि बताइए समान नागरिक संहिता डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है? बताना, आंसर देना। 6 फरवरी से 9 फरवरी 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन। अब पहला है ये बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए कहाँ किया गया है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोते हुए ध्रुवी भालू की तस्वीर। अब सोता हुआ ध्रुवी भालू था, उसकी तस्वीर खींच ली। किसने खींची हो? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड। कौन सा दिया गया? पीपुल्स चॉइस अवार्ड। एक तो अवार्ड बांटने के लिए नाम भी तमाम रख देते हैं कि सबको खुश कर दो, बस देते देते। पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नीमा सरी खानी। नीमा सरी खानी। ठीक है ना। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। कौन सा? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। ये स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर है। तो किस देश में किया गया ये सम्मेलन जो है? तो बताइए 44वें का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या नाम? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नीतीश, नाम देख रहे हो क्या रखा है? नीतीश बाबू। एक तो चापलूस भरे पड़े हैं दुनिया में ही भरे पड़े हैं। ऐसा ना कि इंडिया में ही है कि अपने आकाओं की बस चापलूसी करते रहो। नाम भी रखा है सोच समझ के, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन। बस जोड़ना है, घटाना है और नाम तय कर देना नीतीश। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर करा किसने है? तो नीतीश बाबू किसने किया होगा? बिहार की बात है तो आईआईटी पटना। बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है बिहार के किसी पेपर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पेपरों में नहीं आएगा, यहाँ भी आ सकता है। चलिए, अब याद रखना, इसको दोबारा से अलग तरीके से पूछेगा ये क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट पेपर आने वाले जो 11-12 में, उनमें ये क्वेश्चन तुमको दोबारा से दिखाई देगा, और वो भी डिफरेंट तरीके से। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव, आदि अनंत महादेव, आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो कहाँ किया था? ये किया नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम का क्या नाम है इसका? पेस।
याद रख लेना, ये दोबारा से फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको। मज़ेदार बात तो ये प्रैक्टिस सेट पेपर करने में तो मैं सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने हैं, क्योंकि पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन सेम रख करके अलग अलग तरीके से पूछ रहा है कि ऐसे भी पूछ सकता है। तो जो पेस है वो किसके लिए है? पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए है पेस। हाँ, और ये किस अंतरिक्ष एजेंसी है, एजेंसी का नाम पूछ रहा है बस खाली इस क्वेश्चन में। और ये इसका जो फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका, पेस की फुल फॉर्म पूछ सकता है। पेस की फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम, है ना। भाई अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पेस की फुल फॉर्म बताइए, पेस क्या है। फिलहाल आंसर जो है इसका नासा है। जब कुछ ना मालूम हो तो नासा लगा दो, यही काम करे ज़्यादातर, ठीक है ना। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा, तो यहाँ तक छोड़ो पहले तो। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल है, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? तो बताइए किस शहर में शुरू किया गया? तो ये मुंबई में शुरू किया गया। विश्व शिखर सम्मेलन 2024, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024, क्या नाम है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको कि कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। अभी पीछे ही इसी प्रैक्टिस सेट पेपर में ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है ना। तो देखो इसको, तो पहला ऑप्शन सही है, दुबई में किया गया था। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। सम्मानित अतिथि तो है ही है भारत भाई साहब। तो ऑपरेशन दोस्ती चलाया था जब तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की भी उठा लिया। कतर हमारे नौसैनिकों को, 8 नौसैनिकों को शायद फांसी की सज़ा दे दी थी, बाद में हालांकि छुटवा ली है। तो ये वो देश है। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, तो ये भी सही है। तो आपको 3 स्टेटमेंट मिल गए और तीनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया? लो जी, हम जो ऊपर बता रहे थे वही बात आ गई, वही बात आ गई, तो आंसर तो आ गया। कतर, यहीं कतर के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी बात हुई थी, तो लो जी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं और 10 प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ। इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स आपको दिख रही होगी फरवरी मंथ की, ठीक है ना। और 6 महीने की करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप देखोगे मार्च, अप्रैल से मान लो आप, अप्रैल के बाद की करंट अफेयर्स आपको ढंग से करनी पड़ेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके पीछे की करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पता रहनी चाहिए, है ना। उधर से उठा के पूछ लेगा। और वो प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिल रहे हैं, तो 2-2 महीने की हो जाएंगी अब, है ना। जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, ये जो 2023 का था वो नेक्स्ट 100 क्वेश्चनों में कवर हो जाएगा सितंबर तक लगभग, ठीक है ना। उसके बाद जो है बचेगा आपका, इसमें ही दे रखा है 50-50 क्वेश्चन का बजट दे रखा है और इकोनॉमिक सर्वे, तो उनसे क्वेश्चन क्या ही बाहर जाएगा, निकल आएगा उससे, ठीक है ना। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।